सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें औरतों की, औरतों में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे यूटीआई भी कहते हैं, अगर इनमें सबसे ज़्यादा यूटीआई होने का सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कारण क्या है, और उसके बाद ये भी अगर किसी को हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। ये प्रश्न बहुत ही लंबा चौड़ा है। और अभी हाल में पटना में मैंने फीमेल यूरोलॉजी पर वर्कशॉप कराया था, जिसमें आधा दिन हमने सिर्फ डिस्कस किया था फीमेल में फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया, जिसको कहते हैं जलन और जल्दी जल्दी पेशाब होना, जिसको हर कोई मान के चलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। जो यूटीआई जो तुम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलती हो, तो यूटीआई मरीज को क्या पता है कि यूटीआई, उसको तो दिमाग में डाला जाता है यूटीआई है तुमको। वो मरीज जब आती है हमारे यहाँ, तो वो तो आती है ये कह के कि डॉक्टर साहब बड़ी जलन होता है पेशाब में, डॉक्टर साहब दिन रात पेशाब करने जाते हैं, परेशान है इससे। तब हम उसका जांच उसकी कराते हैं, तब उसमें निकलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है, उसका इलाज करते हैं। लेकिन सारे जलन और बार बार पेशाब होना यूरिन के इन्फेक्शन के वजह से नहीं हो सकती। पहला तो ये बता दूं कि यूरिन का इन्फेक्शन औरतों में ज़्यादा, मर्दों में कम क्यों होता है। इसलिए औरतों में ज़्यादा होता है कि औरतों के पेशाब की नली बहुत छोटी होती है, पेशाब की थैली से निकली और वेजाइना के ऊपर के भाग में ख़त्म हो जाती है, और उसके चारों ओर वेजाइना होता है और पीछे मल द्वार होता है। अब देखिए, एगो तो बेचारी का नली छोट, और नली में फिर वेजाइना चारों ओर है जो कि इन्फेक्शन का सोर्स है, और तीसरा सबसे गंदी जगह जिसको कहते हैं संडास के सामने। अब ये तीनों चीजें मिलके तो उसमें इन्फेक्शन क्या, उसको जो कहते हैं ना, होने का संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में यदि इन्फेक्शन होता है तो उसमें बहुत सा चीज होता है। जैसे कि औरत पंछुआ करेगी तो जनरली देखोगे देहात वात में जब पंछुआ करती है तो पखाना को ऐसे साफ करेगी, मैंने आग पीछे से आगे, विच इज एब्सोल्युटली डेंजरस और अनसाइंटिफिक है। क्योंकि जब पंछुआ कर रही है तो वो मल द्वार में जो मल है वो तो बार बार वेजाइना की तरफ आएगा, अब वेजाइना की तरफ आएगा तो उसमें सारी गंदगी होती है, तो पेशाब के का जो रास्ता है उसके वहाँ पर भी आएगा, और जब वहाँ आएगा तो दिन में तो मान लिया उतना नहीं, लेकिन रात में जो सोएगी तो धीरे से वो गंदगी पेशाब के रास्ते से पेशाब के थैली में जाएगी, इन्फेक्शन करेगी। जल्दी जल्दी में हम बता दे रहे हैं। तो इसलिए औरतों को हमेशा चाहिए कि पंछुआ जो करें आगे से पीछे करें, पीछे की ओर ले जाए, आगे नहीं ले जाए, नंबर एक। नंबर दो, जब औरतें सैनिटरी नैपकिन लेती हैं तो प्योर प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन लेना चाहिए। गंदा कपड़ा जो ले लेती है उसमें इन्फेक्शन होता है और उसको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। इसलिए कॉमन मैन के लिए, कॉमन वुमन के लिए ये समझना जरूरी है, पंछुआ कैसे करेंगे तो पीछे की तरफ, और सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करेंगे पीरियड के समय में वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो मिलता है जो कि नॉन इन्फेक्टेड होता है वो यूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उस औरत को यदि सच में यूटीआई हो रहा है तो बाकी सब इलाज के अलावा पानी इनफ पीना चाहिए, ताकि वो यदि इन्फेक्शन होए भी तो मतलब बैक्टीरिया ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो वो वॉश आउट हो जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो सेक्सुअली एक्टिव वीमेन हैं, उन लोगों को चाहिए कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कभी कभी हमेशा पेशाब का, देखो ऊपर हड्डी है, बीच में पेशाब का रास्ता है, नीचे वेजाइना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये कभी कभी किसी किसी महिला का ये दब जाता है, दबा जाता है,
क्योंकि उसका पोजीशन रहता है ऐसा हड्डी और पेनिस के बीच में, जिसके चलते उसमें सूजन हो जाती है। सूजन हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी उसमें सट जाता है और वो बार बार उसको, और उसका पेशाब का रास्ता धीरे धीरे बार बार इन्फेक्शन होने से रुखड़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसके चलते उसका पेशाब करने में भी उसको तकलीफ होने लगती है। और इसका इलाज भी जो है बहुत सहज सा है। कभी कभी बिना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी उसमें जलन होती है, क्योंकि नर्व सब बार बार इन्फेक्शन होने से वो झिल्ली जो है कमज़ोर हो जाती है, तो इन्फेक्शन होता है, मतलब जलन होती है नस के जो नर्व है उसका एंडिंग इसमें। तो ये चीज़ जब उसमें होती है तो हम लोग उसका इलाज है सिर्फ दवा देने से नहीं होता है, और कभी कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी। बार बार इतना बड़ा बड़ा पोथा लेके हम लोग के यहाँ जाती है औरत, जो बार बार लोग एंटीबायोटिक लिखते हैं, वो बेचारी मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। और उसको मानसिक जो बीमारी होती है, यदि ठीक से बैठ करके उससे बात करके पता करें कि उसको क्या समस्या है। कभी कभी सास और ननद के झोंझ के चलते, हस्बैंड के प्रताड़ना के चलते, इन सब चीज़ों के चलते, चाहे यदि बूढ़ी औरत है तो घर में कोई सब कोई निगलेक्ट करता है, उसके चलते भी उसको पेशाब की समस्या होती है। तो सारी बातों को समझ के पूर्ण एंटी डिप्रेसेंट हम लोग देते हैं लंबे समय तक, अब बहुत महिलाएं एकदम दुरुस्त होते। तो एक समग्र चिकित्सा करने की इन महिलाओं को जरूरत है। और मैं यही कहूँगा, अंत में एक संदेश दूंगा कि जिन महिलाओं को पेशाब में जलन की समस्या हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप की हो, क्योंकि मैंने एडवांस एज ग्रुप का बात ही नहीं किया, उसकी समस्या दूसरी होती है लोकल, तो हो तो जब एक दो एपिसोड हो या नहीं ठीक हो तो जा करके यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और करके और इस समस्या का समाधान करना है। बस यही मेरा संदेश।